नमस्कार मेरे देश के प्यारे बंधुओं, आज हम आपको एक ऐसी योजना की जानकारी दे रहे हैं। यदि इसमें आपके पास आधार कार्ड है तो आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। पूरे भारत में एक साथ इस योजना को लागू किया जा चुका है और काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस योजना में 6,000 रुपये सीधे घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको ये हम जानकारी देने वाले हैं कि आप ये 6,000 रुपये कैसे प्राप्त करेंगे और कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा और इसके लिए कौन से कागज़ों की आवश्यकता होगी, वो हम आपको बताएंगे। और इसमें महिला और पुरुष, यदि आप महिला हैं तो भी फॉर्म भर पाओगे और यदि आप पुरुष कैटेगरी से हैं तो भी फॉर्म भर पाओगे और 6,000 रुपये आपको इस योजना में मिल जाएगा। घर बैठे आपको फॉर्म भरना है या आप किसी साइबर कैफे की जो सेंटर हैं वहाँ जाकर भी ये फॉर्म भर सकते हो। तो हम सबसे पहले आपको फॉर्म के कागज़ दिखा देते हैं कि कौन कौन से कागज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बात करें कौन से कागज़ों की आवश्यकता होगी, तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत यदि आप भी 6,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हो तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक पहचान पत्र भी आपके पास होना अनिवार्य है। पहचान पत्र के तौर पे आप आईडी प्रूफ के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी काम में ले सकते हो। अभी आपके पास यदि कोई अन्य जो आईडी प्रूफ नहीं है तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी है या आप वोटर आईडी कार्ड जिससे आप अपना वोट पोल करते हो, वोट देने जाते हो, वो वोटर आईडी होना अनिवार्य है। इसके बाद आपके पास बैंक पासबुक, यानी कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना है। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप इस योजना का फॉर्म भर पाओगे। इसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि जो भी इस योजना के अंतर्गत आपको राशि भेजी जाएगी उसका मैसेज या अन्य कोई जानकारी यदि भारत सरकार आपके पास भेजना चाहती है तो वो आपको SMS के द्वारा भेज सकती है। इसके बाद पते का सबूत होना चाहिए कि आप इस ग्राम पंचायत या इस शहर में या इस राज्य में निवास करते हो, पहले से आप निवास करते हो, ये सबूत आपको देना होगा। ये हुआ कि आप जिस गांव में रहते हो वहाँ का सबूत होना चाहिए कि आप उस गांव के निवासी ही हो। आप जिस शहर में रह रही हो उस शहर का आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप उस शहर में रह ही रहे हो। इसके बाद खेत की जानकारी, इसमें यह बताया है कि आपके पास खेत की जानकारी होनी चाहिए। खेत का आकार कितना है, कितनी ज़मीन है, तो इसमें यह बताया है कि आपके पास कितनी हेक्टेयर ज़मीन है, यानी कि कितनी ज़मीन है आपके पास, वो भी आपको यहाँ बताना होगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना अनिवार्य है, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो इसका फॉर्म आप भर पाओगे। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि कृषि भूमि के कागजात भी होना अनिवार्य है। आवेदक के पास भूमि होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ज़मीन है तो आप भी 6,000 रुपये सालाना प्राप्त कर सकते हो। ये एक केंद्र सरकार की योजना है। योजना का नाम है PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी 2019 में। फरवरी में इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था। फॉर्म स्टार्ट हो गए थे समथिंग टेंटेटिव डेट 2019। इसके बाद कैसे आपको ये भरना है, और इस योजना की शुरुआत बजट 2019 में की थी और अभी 2020 चल रहा है। 2021, 22, 23, 24 यानी कि प्रत्येक साल आपको 6,000 रुपये भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार
अभी दिल्ली सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 6,000 रुपये ये जो है भेजेगी, जिसमें हर साल 6,000 रुपये खाते में आएंगे। ये आप यहाँ से सीधे तौर पे देख सकते हो गवर्नमेंट की अधिक जानकारी। यदि आप भी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हो तो आपको संबंधित जो आपकी ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है या ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत से हैं आप, वहाँ जो ई-मित्रस हैं या इसके साथ साइबर जो कैफ़े हैं उसमें भी जाके आप अपना आवेदन करवा सकते हैं और आप घर बैठे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं। आप इसके लिए आवेदन कैसे करना है वो इसमें समझाया गया है। इसमें सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म जो है सीधे तौर पे जो ऑनलाइन जाएगा किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद भेजा जाएगा राज्य सरकार के पास, यानी कि आपकी जो राज्य सरकार है उसके पास भेजा जाएगा। उसके बाद भेजा जाएगा जिला स्तर पर जाने के बाद तहसील स्तर पर आएगा आपका फॉर्म। तहसील स्तर पे इसको फाइंड आउट किया जाएगा कि आपने जो रिकॉर्ड दिया है वो क्या सही दिया है। इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत की जो पटवारी हैं उनको ये लिस्ट भेजी जाएगी कि आपकी ग्राम पंचायत में इस व्यक्ति के नाम से फॉर्म मिला है, क्या आप चेक कीजिए कि इस योजना के अंतर्गत ये अभ्यर्थी लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता है। इसके बाद ये रिपोर्ट पटवारी जो राज्य स्टेट को भेजेगा। राज्य स्टेट यदि अप्रूव कर देती है, यानी कि राज्य स्टेट पटवारी अप्रूव होने के बाद इसे राज्य सरकार अप्रूव करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा और आपको भी 6,000 रुपये सालाना मिलना स्टार्ट हो जाए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और उसके बाद फार्मर रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हो। वेबसाइट का इंटरफेस आपको इस प्रकार का नज़र आएगा। ये फॉर्म केवल आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे ही फॉर्म भरना है, अदर किसी वेबसाइट से आपको फॉर्म नहीं भरना है। तो सबसे पहले हम आपको दोबारा बता देते हैं, फॉर्म आपको केवल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ही फॉर्म भरना है, जिसका इंटरफेस आपको इस प्रकार का नजर आएगा। होम पेज इस प्रकार का है, तो आप उसी से ही ये फॉर्म भरें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि अभी आपको पता होना अनिवार्य है कि यहाँ कितना फ्रॉड हो रहा है, साइबर अटैक कितना हो रहा है। तो आप इसकी जो नज़र में आपको नहीं आना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही फॉर्म भरना है।